नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में 10वीं वर्ग के भारतीय वन प्रकाशन से त्रिकोणमिति चैप्टर के द्वितीय प्रश्नावली से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें मैंने 5वीं क्वेश्चन लिया है, यदि साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताएं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें दो चीज़ दिया हुआ है। पहला साइन थीटा बराबर पी, कॉस थीटा बराबर क्यू। हमें ज्ञात करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखें तो साइन पी बराबर क्यू है। अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ तो पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस थीटा बराबर क्यू, अगर इसका वर्ग कर देते हैं तो ये भी क्यू हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एक तरफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि साइन थीटा बराबर दिया है पी, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ अगर वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर कॉस थीटा बराबर दिया है क्यू, इसे भी आप दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्यू स्क्वायर। अब इसे हम इस समीकरण 2 मानते हैं। इसके बाद अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक तरफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिल जाएगा और दूसरी तरफ साइन स्क्वायर प्लस क्यू कॉस स्क्वायर मिलेगा। चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़िए। एक तरफ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर, उसके बाद है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्यू स्क्वायर। जोड़िए तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसीलिए हमें मिल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। इसका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि x cos थीटा बराबर 1 एवं y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान लिखें। यहाँ दिया है चूँकि x cos थीटा बराबर 1, यहाँ x गुना में है, हम यहाँ केवल cos थीटा लिखते हैं। तो x गुना में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में होगा, यानी 1/x और पुनः क्या दिया है, y sin थीटा बराबर 1। यहाँ भी हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, ये होगा 1/y। आपको मालूम है कि tan थीटा साइन और कॉस के अनुपात के बराबर होता है, इसीलिए tan थीटा बराबर हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ से साइन का मान क्या करेंगे, 1/y और यहाँ से कॉस का मान लिखेंगे 1/x। इसे आप अगर सिंपल कर रहे हैं 1/y x/1 तो आपको क्या मिला, x/y। इसीलिए हमें tan थीटा बराबर मिल गया x/y। 7वां क्वेश्चन दिया है, यदि
कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए को एक्स के पदों में लिखें। यहाँ क्या दिया है, कॉस ए बराबर एक्स, ठीक है। आप इसका वर्ग कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। अब चलिए साइन ए को कॉस के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है आपको मालूम है, साइन ए बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ ए है तो यहाँ भी होगा, अगर यहाँ थीटा रहता तो यहाँ थीटा होता, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, इसमें हम इसका मान रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए हमें क्या हो गया, साइन ए बराबर साइन ए जो होगा वो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ साइन एक्स के पदों में आ गया। 7 का दूसरा क्वेश्चन है, यदि साइन 77 डिग्री बराबर एक्स तो कॉस 77 का मान एक्स के पदों में लिखे। पहले सवाल की तरह ही दूसरा सवाल है, फर्क क्या है कि यहाँ पे कॉस ए था थीटा के स्थान पर, यहाँ पे साइन 77 डिग्री है। तो जो है पहले आप लिखिए, चूँकि साइन 77 डिग्री बराबर एक्स, यहाँ भी हम इसका वर्ग करेंगे, इसलिए अगर आप वर्ग करते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 77 डिग्री, डिग्री थीटा के मान में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा को साइन के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं, कॉस 77 डिग्री को हम साइन के पदों में व्यक्त करना चाहें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री होगा। अब चलिए साइन स्क्वायर 77 बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आप क्या कीजिए कि साइन बराबर साइन स्क्वायर 77 डिग्री के बदले हम लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर। इसलिए कॉस 77 डिग्री बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। आपके प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन है, यदि x cos a बराबर 1 तथा tan a बराबर y तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा कैसे, यहाँ x cos a बराबर 1 है तथा y tan a बराबर y है। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि यहाँ दिया है x cos a बराबर 1, x यहाँ गुना में है तो हम क्या करेंगे, इसको भाग में ले जाएंगे, cos a बराबर 1/x। अगर हम इन दोनों को पलटें, अगर इसे हम 1/x का 1/cos a करें तो ये क्या हो जाएगा, x/1। अब 1/cos होता है सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक a बराबर इधर x कर दिया। हमें यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर a बराबर एक्स स्क्वायर, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद है tan a बराबर y। हम क्या करते हैं, हमें वाई स्क्वायर का मान चाहिए तो हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, tan स्क्वायर a बराबर वाई स्क्वायर, समीकरण 2। अब क्वेश्चन में देखिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान याद करना है, तो एक में है एक्स स्क्वायर, 2 में है वाई स्क्वायर। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। चलिए समीकरण 1 माइनस 2 से 2 से
इसका अर्थ हुआ कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 में क्या है सेक स्क्वायर है, 2 में है टेन स्क्वायर है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देखिए इसके बदले क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। पिछले वीडियो में हमने इसको सिद्ध भी किया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसीलिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर क्या मिल गया, 1, जो आपका आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कॉस ए टेन ए सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करें। पिछला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताया था। तो अगर आप उसे देख लिए हैं तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, नहीं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि कॉस ए टेन ए सेक ए को साइन के पदों में, मतलब इसको साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो पहला है कॉस ए। आपको मालूम है कॉस साइन के पद में कैसे होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस को साइन के पदों में हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद है टैन थीटा, टैन ए। टैन के बारे में आपको मालूम है कि टैन का जो होता है साइन ए बटा कॉस ए होता है। यहाँ देखिए एक साइन पहले से मौजूद है इसमें टैन में। इस कॉस को अगर हम साइन के रूप में व्यक्त कर दें तो टैन साइन के पद में व्यक्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, केवल इस कॉस को साइन के पद में व्यक्त करते हैं। साइन ए वैसे ही रह गया। इस कॉस के बदले आपने देखिए जस्ट आपके सामने एक कॉस ए को साइन ए में बदले हैं, तो यहाँ हम कॉस ए के बदले यही मान रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका टैन साइन के पद में व्यक्त हो गया। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन सेक ए। चलिए, सेक को डायरेक्ट तो हम साइन में नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम पिछला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा होगा कॉस इंटू सेक बराबर होता है 1, तो यहाँ से सेक के बदले हम 1 बटा कॉस लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस के लिए हमने बदला है साइन के रूप में, तो यहाँ से हम कॉस के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बदल सकते हैं। यहाँ सेक भी आपका साइन के रूप में हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा नंबर, साइन ए कॉस ए तथा कॉसेक ए को सेक के पदों में व्यक्त करें। चलिए, साइन ए बराबर पहले हम कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, फिर उसको हम सेक के पदों में व्यक्त करेंगे। तो साइन बराबर होता है कॉस के पदों में 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर है। अब चलिए, आपको मालूम है कॉस सेक का उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से हम 1 माइनस कॉस के बदले 1 बटा सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या कीजिए, इसे रूट के अंदर बटा के घटाव कीजिए, तो सेक स्क्वायर ए, इधर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे का रूट। अब आप ध्यान देंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 का रूट नहीं निकलेगा, तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर का रूट निकल जाएगा, तो होगा बट्टा में सेक ए। इस प्रकार साइन को हमने सेक के पदों में व्यक्त करना सीख लिया। उसके बाद कॉस ए को सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो कॉस ए बराबर होता है 1 बटा सेक
ए के, ये बदल गया। उसके बाद है कॉसेक ए, कॉसेक ए। कॉसेक ए को पहले हम साइन में बदलते हैं, तो कॉसेक का होता है 1/sin। इस साइन को हम कॉस के पद में व्यक्त करेंगे और फिर कॉस को सेक के रूप में हम बदल सकते हैं। तो चलिए, साइन कॉस के रूप में होता है √1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है कॉस बदलता है सेक में, तो इस कॉस के बदले हम 1/sec लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, अब आप रूट के अंदर ही बट्टा का घटाव कीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर लघुत्तम, ऊपर होगा सेक स्क्वायर ए -1। अब ध्यान दीजिए कि एक ऐसे ही रह गया, सेक स्क्वायर -1 ऐसे ही रहेगा रूट के अंदर, सेक स्क्वायर ए -1। लेकिन सेक स्क्वायर ए जो है ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए। अब नीचे 3 लाइन है, 1/sec √sec स्क्वायर -1/sec, तो सेक चला जाएगा ऊपर, सेक ए बटा √sec स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार हमने इन तीनों को यानी साइन को, कॉस को तथा कॉसेक को सेक के पदों में व्यक्त करना सीख लिया। 9 का तीसरा क्वेश्चन है कि साइन थीटा तथा कॉसेक थीटा को tan के पदों में व्यक्त करें। चलिए, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। अब देखिए, आप ध्यान दिए होंगे पिछला वीडियो, तो कॉसेक बदलता है कॉट में, इसे हम 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक रूट के अंदर 1 + cot स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इस कॉट को हम बदलेंगे tan में, 1/1 + 1/tan स्क्वायर थीटा, बट्टा का यहाँ पे जोड़ कर दीजिए, तो आपका लघुत्तम हो गया tan स्क्वायर, यहाँ होगा tan स्क्वायर थीटा +1। अब ध्यान दीजिए कि tan स्क्वायर थीटा +1 वैसे ही रह जाएगा रूट के अंदर, लेकिन tan स्क्वायर का मान रूट निकल जाएगा, तो ये होगा tan थीटा। इस प्रकार ये चला जाएगा ऊपर, tan थीटा बटा √tan स्क्वायर थीटा +1। ये हो गया साइन tan के पदों में। उसके बाद है cos थीटा को भी आपको tan के पदों में व्यक्त करना है, तो cos के लिए होता है 1/sec थीटा। आप क्या कीजिए, इस सेक को आप डायरेक्ट tan के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। इस प्रकार हमने आपके प्रश्नावली के 5, 6, 7, 8 तथा 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसे हमने हल किया। इन प्रश्नों को हल करने में अगर आपको परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन में हम इन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले इसके पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उन वीडियो को आप पहले देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन को हल करना था। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन को हल के साथ।
पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।